समय यह कभी न खत्म होने वाला वह प्रक्रिया है जो हमारे अतीत से वर्तमान और भविष्य की ओर आगे बढ़ता जाता है। हम समय को एक स्ट्रेट लाइन से समझ सकते हैं जो एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ता है। उसी तरह समय भी भविष्य की ओर आगे बढ़ता है। हम समय में 1 घंटे प्रति घंटे की दर से आगे जाते रहते हैं, जिसका मतलब हमें समय में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। पर क्या हो अगर हमें समय में 1 घंटा आगे जाने के लिए 30 मिनट या फिर उससे भी कम का समय लगे? इसे ही टाइम ट्रैवल कहते हैं। क्या ये टाइम ट्रैवल संभव है? क्या हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं या फिर ये महज एक कोरी कल्पना है? जानेंगे आज के इसी वीडियो में। वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखा जाए तो स्पीड ऑफ लाइट से टाइम ट्रैवल करना सबसे आसान और व्यवहारिक तरीका है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये रास्ता सिर्फ वन वे है, जिसका मतलब हम इससे टाइम ट्रैवल करके भविष्य में तो जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में वापस नहीं आ सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि टाइम ट्रैवल संभव है। उन्होंने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा तो उसके लिए समय उतना ही धीमा हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि यह सुनने में कितना अटपटा लग सकता है, पर यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी पर सवाल खड़ा करना अपने आप में ही एक चैलेंज है, क्योंकि जहाँ पर दूसरे लोगों की सोच खत्म होती थी, वहीं से अल्बर्ट आइंस्टाइन की सोच की शुरुआत होती थी। ऐसे व्यक्ति सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद टाइम ट्रैवल संभव लगने लगता है, पर मैं आपको बता दूं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम टाइम ट्रैवल को सामान्य जिंदगी में भी एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम किसी तेज चलने वाले वाहन में सफर करते हैं तो हमारा टाइम दूसरों के सापेक्ष धीमा हो जाता है, पर यह इतने नैनो सेकंड के लिए होता है कि हमें इसका पता नहीं चलता। इसी को ही समय का फैलाव या फिर टाइम डायलेशन कहते हैं। अक्टूबर 1971 में हुए हैफिल कैटिंग के एक्सपेरिमेंट ने मानो टाइम ट्रैवल को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। उन्होंने 4 सीजियम बीम एटॉमिक क्लॉक को अपने साथ लेकर उड़ान भरा। यहाँ पर आपको लगा होगा कि सीजियम का ही एटॉमिक क्लॉक क्यों लिया गया, क्योंकि सीजियम के आइसोटोप सीजियम 133 का वाइब्रेशन 9 बिलियन हर्ट्ज या 9.192 गीगाहर्ट्ज होता है, जिसका मतलब ये 1 सेकेंड के 9 बिलियन हिस्से तक को काउंट कर सकता है, जिससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कितने एक्यूरेसी से टाइम को बता सकता है। पृथ्वी का 2 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के नेवल ऑब्जर्वेटरी पर लैंड किया, और फिर जब दोनों क्लॉक के टाइम को मैच किया गया तो उन्होंने देखा कि ऑब्जर्वेटरी के क्लॉक उनकी क्लॉक से कुछ नैनो सेकेंड आगे थी। इस एक्सपेरिमेंट से टाइम ट्रैवल को मानो एक गति सी मिल गई थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने टाइम ट्रैवल पर एक हाइपोथेसिस को जन्म दिया, जिसे हम ट्विन पैराडॉक्स हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इस हाइपोथेसिस में हम ये मानते हैं कि 2 ट्विन ब्रदर हैं, उनमें से एक को अर्थ पर और दूसरे को स्पेस में किसी यान में रखा गया।
इसके बाद स्पेस वाले ट्विन को लगभग लाइट की स्पीड से अंतरिक्ष में ट्रैवल कराया गया। 10 साल तक अंतरिक्ष में ट्रैवल करने के बाद जब वो अर्थ पे आएगा तो वो पाएगा कि उसके ट्विन ब्रदर की उम्र उसके उम्र से काफी ज्यादा हो चुकी होगी। यहाँ पर सिंपली ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट ने स्पेस वाले ट्विन का समय काफी धीमा कर दिया था। लेकिन यहाँ पर सिक्के का दूसरा पहलू आ जाता है कि उस यान की स्पीड कभी भी स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं पहुंच सकती, जो कि फिजिक्स के नियम के खिलाफ हो जाएगा। अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नज़रिए से देखा जाए तो उस यान की स्पीड लाइट के स्पीड तक पहुंच गई तो उसका मास इन्फानाइट हो जाएगा और इन्फानाइट मास वाले यान को चलाने के लिए इन्फानाइट एनर्जी की ज़रूरत लगेगी। लेकिन फिजिक्स के मुताबिक कोई भी एनर्जी कभी इन्फानाइट नहीं हो सकती, जिसके कारण हम टाइम डायलेशन को या फिर कहें टाइम ट्रेवल को बड़े स्केल पर नहीं लेकिन काफ़ी छोटे स्केल पर देख सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के पास टाइम ट्रेवल करने के लिए सिर्फ यही थ्योरी नहीं है। हम टाइम ट्रेवल की दूसरी थ्योरी के बारे में किसी और वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको टाइम ट्रेवल पर यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।